ईडी की रेड पड़ रही थी, क्या था सर ये? देखिए 7:30 बजे ईडी की टीम आई है जी, अधिकारी और सुरक्षागण उनके साथ आए हैं जी, और उनके पास सर्च वारंट था। और क्योंकि हमारा प्रेमिसेस एक ही है जी, और पीयूष बिल्डर जी, जिसके केसेस एनसीएलटी में है जी, जी, और कई प्रोजेक्ट्स उनके रुके पड़े हैं जी। और चूंकि 2007 के आसपास हमारी 30-35 साल पुरानी पुश्तैनी जो हमारी जायदाद है, मेट्रो मॉल, मेट्रो न्यू मेट्रो सिनेमा हुआ करते थे, आप सभी जानते हैं, तो वो हमारे थे 35 साल पुराने। तो हमने कोलैबोरेशन पीयूष के साथ किया। इसी वजह से पीयूष के जितने भी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस स्टेट और इंडिया हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खराब हो गए और एनसीएलटी में कंपनी चलेगी, तो उसके तहत इनका सर्च था। तो पीयूष की वजह से आए थे वो, जो पीयूष के रिगार्डिंग हमारे पेपर्स थे, क्योंकि हमारी अपनी पुश्तैनी जमीन है वो, तो वो पेपर्स सारे वो लेने आए थे सर्च के, तो वो हमने दे दिए। और कोई खास बात है नहीं, जो चीज उन्होंने मांगी वो हमने प्रोवाइड कर दी। सर तो इतनी लंबी रेड क्यों चली? ये सुबह सर 15 घंटे हो गए भैया, वो पूरा देखो जो भी सर्च और रेड होती है उसकी एक प्रक्रिया होती है कि वो पूरे घर में डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। अब जाहिर तौर पे 3 घर हैं, तो सारी चेकिंग करने में उनको समय लगता है, तो वो समय लगता है, समय लिया, फिर कागज होते हैं, कागज फोटोकॉपी होते हैं, तो वो जो भी रिगार्डिंग उनको कागज मिले पीयूष वाले वो ले गए। और कोई कागज हमारे ऐसे नहीं मिले उनको जो संदिग्ध हो और जो उनको चाहिए था। कुछ लोग ये कह रहे थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी ये रेड। देखिए भाई साहब, ये तो मैं नहीं जानता क्या मोटिवेशन इसका है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक तो है ही बात कि हमारे जैसे पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह की जो सर्चेज और रेड होती हैं, हमें वैसे ही नोटिस दे के बुला लेते हैं, हम मना थोड़ी कर देते। भाई हमसे नोटिस दे देते, हमें बुला लेते कि ये कागज चाहिए, तो हम तो वैसे ही दे देते। और वैसे भी आप जानते हो आजकल जो कागज है वो तो ऑनलाइन है, एक क्लिक करो तो बैंक अकाउंट से लेकर आदमी का आधार पैन सब लिंक है, तो हम दे देते। हमें तकलीफ थोड़ी सी बात की है कि हमें नोटिस नहीं दिया गया, अदरवाइज और कोई वैसे जो टीम थी उनकी तरफ से हमें और कोई असुविधा नहीं हुई। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, एकदम सुबह ही हुई है 7:30 सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या कुछ लेके गए हैं सर? नहीं, वो पेपर्स लेके गए सर। पेपर्स वो तो देखो जो ले जाएंगे वो तो ऑन रिकॉर्ड बात होगी जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानक है, मापदंड होते हैं ज्वेलरी के और कैश के, वो सब एवरेज से कम ही रहे, तो इसलिए वो कुछ नहीं ले गए। एवरेज से ज्यादा आती है तो वो चीज ले जाते हैं, तो एवरेज से हमारे यहाँ सब चीज औसत से कम ही थी सर। परिवार तो इसलिए हाँ, बाबूजी और माताजी सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक। शहर का बड़े परिवार है, पूरा आज समाज यहाँ पर जुटा हुआ है, हजारों की संख्या में समर्थक, रात भर में आप देख सकते हैं 11 बज रहे हैं, लेकिन समर्थक जुटे हुए हैं, तो क्या कहेंगे? ये देखो ये तो लोगों की हमदर्दी और प्यार है। हमने पहले भी कहा कि भाई हम लोगों के एहसान जीवन भर नहीं उतार सकते, यही तो हमारे देखो ये तो लोगों का प्यार है, उनका कर्ज हम नहीं उतार सकते। और मैंने सबको तो नहीं मिला कुछ ऐसा पेपर, कल प्रेस नोट जारी? देखो अगर मेरी बात सुनो, कुछ गलत मिलेगा तो सरकार खुद ही बताएगी जी, और सरकार खुद ही देख रही है, कोई चीज गलत मिलेगी जी, तो खुद ही बताएगी। हाँ। हमारे यहाँ से एक भी कागज ऐसा नहीं मिला मतलब जो गलत था, और जो पेपर्स थे हमारे ऑन रिकॉर्ड है। और वो केवल यहाँ नहीं, वो तो तहसील में और सरकारी डीटीपी ऑफिस में सारे वो दस्तावेज हमारे ऑलरेडी हैं ही पहले। तो वो ये देखने आए थे कि पीयूष से संबंधित और कोई चीज तो नहीं है, तो वो उनको नहीं मिले। जो पेपर्स उनको चाहिए तो वो सारे दलाल जी आए थे दोपहर। किसी प्रकार का वो नहीं है कि पीयूष का देखो ये तो किसी प्रकार से दबाया जा रहा है। देखो ये तो ऑफिसर्स जाने, पर ऐसा प्राइम फेशिया मुझे ऐसा नहीं लगता है। और जो मुझे लगा, जो चीज है वो मैंने बता दी, और उसमें हमें किसी भी प्रकार की हमें कोई असुविधा नहीं हुई। और मैं समझता हूँ हमारी तरफ से भी जो टीम आई थी उनको भी असुविधा नहीं हुई। जो चीज उन्होंने डिमांड की हमने सारी फाइल्स उनको। दलाल जी आए थे दोपहर मिलने, दलाल साहब दोपहर को आए थे,
तो वो बाबूजी के पास ही थे और अभी तक साथ ही हैं। तो वो साथ ही अब टीम जाने के बाद ही वो गए हैं। चर्चा ये भी अभी है यहीं। चर्चा ये भी थी कि विजय कई मामलों में शामिल हो रहे हैं, जिसके चलते ये ईडी का प्लान बनाया गया है। कुछ ऐसा क्या? कई मामले मतलब कई कुछ तोड़ है, चाहे कहीं जहाँ जहाँ मतलब आप विजय जा रहा है बड़ौली वो लगा ये दिया, कह रहे थे कि आपने आपको लगा इसलिए दिया, टारगेट उसका किया इनाम गया दे था। रखा। वो नहीं, कह रहे हैं, देखो, आपको इसलिए बड़ौली- टारगेट किया गया था, आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे। अभी भाई साहब ने पूछा बड़ा, देखो मैं अनंतपुर में महापंचायत हुई वहाँ गया, लेकिन वहाँ भी मैं तब गया 15 दिन वेट करने के बाद, जब गांव में टीम तोड़फोड़ करने चली गई तो मैं गया था। उससे पहले मैं नहीं गया। मैंने लोगों से कहा था भाई सरकार की जिम्मेदारी बनती है, आप सरकार से 3 मिनिस्टर्स हैं उनसे कहिए कि वो गांव की तोड़फोड़ को रोकें। जब वो नहीं रुकी और गांव में मकान टूटने लगे तब मैं गया, तब महापंचायत। और ऐसे ही बड़ौली की बात है तो मैंने बड़ौली में भी यही कहा सबसे। बड़ौली तो मेरे पिताजी के मामाओं का गाँव है, अनंतपुर मेरा अपना गाँव है। तो हमने यही कहा कि भाई सरकार अगर आश्वासन दे रही है और तोड़फोड़ नहीं कर रही है तो हम अभी नहीं आएंगे। हमें अगर सरकार तोड़फोड़ करती है तो हम जरूर आएंगे। तो अभी सरकार ने आश्वासन दे रखा है, इसलिए मैं बड़ौली नहीं गया। नहीं, मेरा मन और आत्मा तो बड़ौली हमेशा ही। इस रेड का पॉलिटिकल देखो ये तो समय के बाद ही पता चलेगा कि भाई आफ्टर थॉट कोई आता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एक मिनट रुकिए भैया, लेकिन प्राइमा फेशिया ऐसा हमें कुछ नहीं लगा। लेकिन ये तो देखो आफ्टर थॉट कब आता क्या है कैसे, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी बहुत जल्दी है, मैं नहीं कह सकता। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे जैसे फैमिलीज के लिए। भाई हम कोई डकैत थोड़ी है शहर का बड़ा भाई। हम तो ये कह रहे हैं हमें नोटिस दे देते पहले ही। ये तो सर्च उनको दी जाती है जो लोग नोटिस की परवाह नहीं करते और कोऑपरेट नहीं करते। तो हमें नोटिस नहीं आया, आज तक एक भी नहीं आया। आए होते भाई, आए होते तो हम कोऑपरेट करते और हम अब भी करेंगे। जो कार्रवाई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई है, उसमें हमारा भरोसा है, उसमें हम कोऑपरेट हमेशा करेंगे। विजय भाई साहब, ये प्रतिष्ठित जो आपका परिवार है कहीं न कहीं दाग लगाने का तो काम नहीं कर रही है। देखो ये तो लगाने वाला जाने पर किसी के लगाने से कोई दाग ही थोड़ी हो जाता है। ये तो आदमी का आचरण होता है। पहले से मजबूत अपने आप को देखो जो सच्चाई वाला आदमी होता है वो हमेशा मजबूत रहता है। ठीक है, धन्यवाद। तो और जिसके साथ लोग हैं तो उसकी ताकत और बढ़ी जाती है। मैं लोगों का तहे दिल से, सुबह 15 घंटे से लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, मीडिया का भी, सभी साथियों का जिन्होंने इस घड़ी में हमारा साथ दिया, इस दुख की घड़ी में साथ दिया, संकट की में। लेकिन मैं फिर भी आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से प्राइमा फेशिया जो पीयूष वाला मैटर था उसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर और हुक्मरानों के दिमाग में कोई और बात हो तो मैं जानता नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।